अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम हेड मास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी जो अपडेट आई हैं। बच्चे वैसे भी सवाल करते रहते हैं, एचएम के लिए काफ़ी परेशान हैं। दो तीन चीज़ें हैं, एक लेक्चरर के रिज़ल्ट के लिए परेशान है, दूसरा पीएसटी जीएसटी का कब होगा इसके लिए, तीसरा एचएम के लिए। ये तीन कैटेगरीज़ हैं जिसमें बच्चे मुझे काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था हेड मास्टर का, उसके बारे में जो अभी अपडेट आई है वो अपडेट आपके साथ में शेयर करूँगा। मैं इस वीडियो में उस चीज़ को पढ़ता हूँ, आप देखें, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब आईबीए टेस्ट पास करने वाले हेड मास्टर्स को मुस्तकिल करने का मामला। अब इसमें क्या है, सेक्रेटरी तालीम और दीगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। उसमें क्या हुआ, सिंध हाई कोर्ट ने 949 हेड मास्टर्स की दोबारा टेस्ट लेने का हुक्म दिया है। 949 जो पहले सिलेक्टेड हुए थे सखर आईबीए के थ्रू, उनकी टेस्ट दोबारा होने के लिए डिसाइड किया है। अदालत ने 6 माह में सिंध पब्लिक को टेस्ट लेने की हिदायत की है। ये दो चीज़ें हैं, एक 949 जो एचएम है और 6 मंथ के अंदर इनकी टेस्ट लेने का डिसीजन दिया है कि भाई आप इनकी 6 मंथ के अंदर अंदर इनका फ़ैसला करें और इनका टेस्ट लें। महकमे तालीम सिंध की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया। महकमे तालीम मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कंसर्न है, उसने भी सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। तमाम आईबीए टेस्ट पास हेड मास्टर्स की टेस्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। इसमें क्या है, सेक्रेटरी तालीम कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने क्लियर बताया है कि भाई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इन जो भी 949 एचएम थे जिनका आईबीए ने टेस्ट लिया था, उनका जो दोबारा सिलेक्शन होगी, उसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इनको रिक्रूट करके फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बना के देगी। अदालत की 2 हफ्तों के अंदर तमाम हेड मास्टर की तफसीलात सिंध पब्लिक को देने की हिदायत। अब हिदायत किसको दी गई है, हिदायत दी गई है आपका गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि भाई इनकी जितनी भी तफसीलात है, जहाँ पे पहले सिलेक्ट हुए थे एचएम, वो जितनी भी डिटेल है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रोवाइड की जाए, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनली डिसाइड कर सके। अदालत का तमाम हेड मास्टर की 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट में तोसी करने का भी हुक्म। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि इनका 6 मंथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट उनका 6 मंथ के लिए इंक्रीज़ किया गया है और इस 6 मंथ के अंदर ही डिसीजन होगा। इन 6 मंथ के अंदर ये एग्ज़ाम लेगा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और ये फाइनलाइज़ करेगा कि इसमें से कितने लोग एलिजिबल हैं जो हेड मास्टर के। वैसे भी एलिजिबल तो हैं, लायक तो हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग लायक हैं या नहीं हैं। तो ये वाली जो भी मैंने फिगर आप लोगों को बताई मोबाइल के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, ये मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप कल मुझे एक मैसेज बल्कि कॉल भी आई थी 1-2 बच्चों की कि सर अब हमारा क्या होने वाला है। भाई देखें, ये जो भी है वो बच्चा सेलेक्ट था, एज अ हेड मास्टर था, तो वो काफ़ी परेशान था। उसने मुझे कॉल की कि सर क्या होगा, हम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल जो है पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, क्या हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा। देखें, ये बिल्कुल एक फ़ाइनल डिसीजन आपको नज़र आ रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसको नेचुरली अबाइड बाय करेंगे। कौन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, दोनों मिल के इनको दे आर सपोज टू अबाइड बाय द रूल्स, द डिसीजन दैट इज़ टेकन बाय सिंध हाई कोर्ट। तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो जो भी हुक्म दिया गया है इस हुक्म को फॉलो करना है और जल्दी डिसाइड करके जो लिस्ट है फाइनल सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुहैया की जाएगी। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको परमानेंट पे रखेगी। तो आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं हमारे पास, जो क्लासेस ले रहे हैं, वह वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, जो सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं सेल्फ़ स्टडी करते हैं, कुछ टीचर से मदद लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ एक डोमेन के लोग हैं ना जो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। कुछ हमारे जो सेकंड बैच है उसमें क्लासेस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो अपने हिसाब से नेचुरली, हमें तो जिन टीचर्स को, हमारे जो टीचर्स हैं उनको तो एक पता है कि किस तरीके से सवाल आता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कौन से सवाल आने चाहिए, क्योंकि वो खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो एजुकेशन में उन्होंने बीएड एमएड, वो टीचर्स ट्रेनर भी हैं, तो पढ़ाते हैं उसी हिसाब से। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उसमें मुझे पता है कि 20% इंग्लिश कहाँ से आएगा, 80% कहाँ से आएगा। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा मैसेज था, मैंने वीडियो क्लिप बनाई इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए कि अब जो अपडेट है वो एचएम के लिए ये है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एचएम का सेकंड बैच अल्हम्दुलिल्लाह, पीएसटी का अभी रिसेंट एक बैच जो है, उसके अलावा एसए और पिरसी, प्रोबेशन, पेरोल ऑफिसर, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह, एसए, पिरसी, उसके साथ साथ सवाल अटैम्प्ट करना,
और काफ़ी बच्चे फेडरल पब्लिक में जो तैयारी करते हैं MCQs पास करने के बाद फिर उनको शॉर्ट ऐसे पैराग्राफ टाइप लिखना होता है, उनकी तैयारी। वैसे नॉर्मली PMS की ऐसे की तैयारी, प्रीसी की तैयारी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तैयारी, आप लोगों को पता है कि ये इस बैच को मैं लेके चलता हूँ 1.5 मंथ के लिए मैं इनको तैयारी करवाता हूँ। और जो इंग्लिश का पर्टिकुलर प्योरली इंग्लिश जो बच्चे जिनकी वीक है, कमज़ोर हैं, उनके लिए तो मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश ही सेशन चलाता हूँ जैसे उनकी इंग्लिश अच्छी हो। तो उस हिसाब से मैं आपको नॉर्मली नंबर देता हूँ, जैसे ये वाला मेरा नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर एक ही मेरा नंबर है, यही नंबर मैं यूज़ करता हूँ, यही नंबर चलता है। जितने भी बच्चे मुझे कॉल करते हैं इसी नंबर पे, यही एक ही नंबर है मेरा। और इसी पे आप कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्यूरी हो, आप डिस्कस भी कर सकते हैं, फ़ी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपको वही प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से, लेकिन पहले देखें कॉमन आपको मैंने बताया है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल करें, अगर कोई भी रिलेवेंट इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, बजाय कि आप वहाँ पे आके व्हाट्सएप पे। हाँ, अगर एडमिशन्स के बारे में, क्लासेस के बारे में अगर आपको कोई क्यूरी है, आप समझते हैं कि आपकी क्लासेस के बारे में कोई क्यूरी है, आप क्लासेस लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको फिर उसी हिसाब से डील किया जाता है। ये क्लिप मैंने बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अपडेट दी जाए कि ये अब आगे क्या होने वाला है। तो 6 मंथ आपके लिए काफ़ी हैं, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है तो इस 6 मंथ के अंदर अंदर तैयारी करें, इंशाल्लाह आई एम श्योर आपकी सिलेक्शन होगी। जो भी सीरियस बच्चा जो भी मेहनत करता है, हम अपने दौर में, मैं अपने दौर में 16-16 घंटे पढ़ता था। जब मेरा लेक्चरर का फाइनल, मैंने तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा पास किया, आपको बताया है। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था उसके बारे में मैं 100% सीरियस हो गया। यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए 7 दिन में एक कमरे तक लिमिटेड था, 24 घंटे सोने के अलावा, खाने के अलावा बाकी पढ़ता था। और वैसे नॉर्मली भी 14 से 16 हार्स मेरी रेगुलर पढ़ना, रीडिंग करना, लाइब्रेरी जाना, डिस्कस करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। हमारे दौर में तो ये मोबाइल इतना नहीं था, तो उसके बावजूद भी हम किताबों को पढ़ते थे, स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे, वेट नहीं करते थे कि कब होने वाला है, ना ही किसी से पूछते थे कि भाई कब होगा, क्योंकि हमें अपने हथियार तैयार करने होते थे, हमें अपनी तैयारी करनी होती थी। किसी से बजाय के पूछें और फिर पूछें कि कल भाई 1 हफ़्ते के बाद होगा तो फिर आप क्या करेंगे, 2 हफ़्ते के बाद होगा तो फिर क्या करेंगे। जैसे लास्ट टाइम HM का डिसीजन आया ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट आई, तो ये पहली दफ़ा हुआ था, 5 तारीख क्लोजिंग थी और 22 को रिटन होने वाला था, MCQs होने वाला था HM का। मतलब 5 क्लोजिंग थी, क्लोजिंग हुई नहीं है, और पहली को एडवर्टाइजमेंट आई है कि भाई 5 क्लोजिंग और 22 को आपका टेस्ट होगा। तो बच्चे काफ़ी परेशान थे, तो हमें भी काफ़ी बच्चों ने उस वक्त ज्वाइन किया था। हमने ये 2 वीक का सेशन चलाया था इमीडिएटली, शार्ट तो कम फी रखी थी, तो उसी हिसाब से हमने चलाया था। अब हमने 2 मंथ का सेशन जो चलाया ये वाला जो है, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है, तो इसका मकसद ये है कि अब 6 मंथ आप लोगों के पास है, आराम से बैठ के तैयारी करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन। जो भी बच्चा सीरियस नोट पे मेहनत करता है, पढ़ता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल जाती है। बाकी लोग जो रोते रहते हैं, खाम खा की क्यूरीज करते रहते हैं, वो उस वक्त जागते हैं जब पेपर अब होने वाला है, डेट आ गई है ना, तो अब किताबें उठाएंगे और किताबें उठा के पढ़ना शुरू करेंगे। फिर मुझे मैसेजेस करेंगे, सर जल्दी करें, सर तैयारी करवाएं, सर अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, सर मेहरबानी करें, सर मुझे ऐसी तैयारी करवाएं कि मेरी तो ये जो बच्चे होते हैं, ये हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनीवन एल्स, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई क्यूरी नहीं है। ये मैं पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा किसी को। दिस टाइप ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स आर आल्सो एग्जिस्टिंग। तो ये काफ़ी सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बाकी जो सीरियस हैं, सीरियस नोट पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको सफरिंग कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। ऐसे समझे कि बिल्कुल प्योरली हार्डेस्ट, मतलब लक आप जिसको कहें, हार्ड नहीं, हार्डेस्ट लक कहें, अदरवाइज़ उनको भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने भी 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, 17 के, 16 के अपनी ज़िंदगी में। मैं भी रिपीटेडली इंटरव्यू में फ़ेल हुआ हूँ, तो मैंने कभी सरेंडर नहीं किया, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे मिल गया। तो ये होता है, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगा। तो ये था वीडियो आज बनाने का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो क्यूरी करें, क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, रब्ता करें, मेरे से बात करें, डिस्कस करें। कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ।
तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल व्हाट्सएप पे बात करनी है बात कर सकते हैं, मैसेज करना है मैसेज कर सकते हैं, वॉइस करना है वॉइस कर सकते हैं, SMS टाइप करना है SMS कर सकते हैं। कि भाई आप लोगों के लिए ही हम हैं यहाँ पे, आप लोगों को ही गाइड करने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो ये था आज के लिए हेडमास्टर का, आपको मैंने क्लियर कर दिया। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें, आपको लेक्चर भी थोड़ा सा मिल गया। आई एम श्योर कि आप इस पर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।